ओम शांति। मेरी खुशी गायब क्यों हो जाती है? ऐसा क्या कारण है कि मेरी खुशी गायब हो जाती है? और मेरे संस्कार कौन बनाता है? आज हम चेक करेंगे कि मेरी खुशी गायब क्यों हो जाती है। ये चेक करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदत है। बहुत साक्षी होकर इसकी चेकिंग करनी है, सिर्फ अपनी चेकिंग करनी है, दूसरों के लिए नहीं। कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदत है जिससे मेरी खुशी गायब हो जाती है, जिस आदत की वजह से भले कुछ क्षणों के लिए सही लेकिन मेरी खुशी गायब हो जाती है। मेरा कोई सोचने का तरीका, मेरा कोई व्यवहार, मेरा बात करने का तरीका, मेरी ऐसी कौन सी आदत है, ये सब अपना स्कैन कर रहे हैं, समझो चेकिंग कर रहे हैं। मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी खुशी गायब हो जाती है। आज सबको अपने अंदर इसकी चेकिंग करनी है। अगर मैं आज अपना वो एक संस्कार चेंज कर लूँ, एक आदत चेंज कर लूँ जिसकी वजह से खुशी गायब होती है, तो हमेशा खुश रहूँगा, है ना, हमेशा, है ना। सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट करनी है कि किस कारण से मेरी खुशी गायब होती है। सिर्फ एक आदत देखनी है, एक आदत के कारण, है ना। और वो दूसरों की नहीं देखना है, सिर्फ अपनी देखनी है, क्योंकि दूसरों की तो जल्दी दिख जाती, अपनी नहीं दिखती है ना। तो वो एक आदत मुझे अपनी देखनी है ना। मुझे स्वयं की चेक करनी है, दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है। दूसरे पर तो उंगली जल्दी उठा देते हैं, है ना, कि इसके अंदर वो कमी है। लेकिन खुशी गायब हमारी होती है, खुशी मेरी गायब हुई है, तो चेकिंग मुझे अपनी करनी है कि आखिर किस कारण से मेरी खुशी गायब होती है। वो आदत कौन सी है, वो संस्कार कौन सा है, वो हैबिट कौन सी है ना। कहते हैं ना कि भाई हैबिट में है वो, तो है ना, तो वो तो हैबिट में है, हो ही जाता है। किसी को खाने पाने की हैबिट, किसी को उठने बैठने का समय, सोने का समय, उठने का समय, ये सारी हैबिट में आती है ना। तो दो तरह की हैबिट होती है ना। एक तो होती है जो दिखती है ना, कुछ भी करने की हैबिट, है ना। दूसरा होता है एक सोचने का तरीका, सोचने की भी एक हैबिट होती है ना। तो हमारी जो बाहरी आदतें होती हैं उसको हम हैबिट कहते हैं, लेकिन जो सोचने की आदत होती है, जो हमारी सोचने की आदत, उसको हम संस्कार कहते हैं, है ना। तो वास्तव में जो सही वर्ड, सही शब्द है वो है संस्कार। इसलिए कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छे संस्कारों वाले हैं, है ना। ये नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छे हैबिट वाले, कहते हैं कि ये बहुत अच्छे संस्कारों वाले हैं, है ना। किसी किसी के लिए कहते हैं कि इसके तो संस्कार अच्छे नहीं हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने संस्कारों की चेकिंग करना है और अपने संस्कारों की चेकिंग करनी है। और ये संस्कार बनाए किसने हैं, किसने बनाए हमारे संस्कार? हमारे संस्कार बनाने वाला कौन है, ये सबको चेक करना है। हमारे संस्कार हमने बनाए हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें याद ही नहीं होता है कि ये संस्कार मैंने कब बनाया। तो बहुत जरूरी है संस्कारों को समझ लेना। अगर अपने संस्कारों को समझ लिया तो खुद को भी समझ लिया और सबको समझ लिया। इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी है संस्कारों को समझना। इसलिए यहाँ रिकॉर्ड करना, ध्यान से समझना कि संस्कार क्या होते हैं और किस टाइप के संस्कार हमारे अंदर होते हैं और जो हमारे आसपास लोग हैं उनके पास कौन से संस्कार हैं, है ना। क्योंकि कई बार रिश्तों में जो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर बातें आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि हम एक दूसरे के संस्कारों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है दोनों राइट हों, है ना,
लेकिन दोनों अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने संस्कारों से राइट हैं, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे बात होती है ना। लेकिन ये नहीं सोचा कि दूसरे का संस्कार अलग है, मेरा संस्कार अलग है, इसलिए दोनों राइट नहीं। वो कहता मैं राइट हूँ, सामने वाला कहता कि मैं राइट हूँ, है ना। ऐसा तो होता ही है घर में, कहते हैं मैं राइट हूँ, वो राइट नहीं है, एक रॉन्ग है एक राइट है ना। मान के चलो, आपको एक उदाहरण के लिए, आपको कहीं जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, वहां जाने का टाइम 8 बजे का है। अब घर में इसमें भी हो जाता है कि जाना कितने बजे है, 8 बजे प्रोग्राम है, और वो पंचुअलिटी, सही टाइम पर पहुंचना भी एक संस्कार है। लेकिन वो भी पहुंचने की, माना पंचुअलिटी की भी परिभाषा अलग अलग होती है ना। जैसे अपन थोड़ी देर के लिए देखते हैं, मान के चले 8 बजे पहुंचना है, तो किसी के लिए 8 बजे मतलब जाना, 8 बजे पहुंचने का समय है, तो वो पहुंचेगा 7:45, 7:45, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो 7:45 माना 15 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, तो वो पंचुअल है टाइम के, है ना। किसी के लिए पंचुअलिटी है कि 8 बजे, उसके लिए सही समय है कि 8 बजे पहुंचना है। ऐसे संस्कार वाले भी लोग होते हैं कि 8 बजे पहुंचना है ना। किसी के लिए होता है, किसी के लिए होता है 8:15, 8:15 तक, तो वो कोई अपने आप को वही पंचुअलिटी समझते हैं कि भाई 8:15 पहुंचे हैं, अभी क्या करेंगे, पहुंचेंगे आराम से, है ना। लेकिन वो व्यक्ति ये कभी नहीं कहेंगे कि हम पंचुअल नहीं हैं, वो भी अपने आप को पंचुअल कहते हैं कि पंचुअल हैं, टाइम के एक्यूरेट हैं। अब एक 7:45, एक 8 और एक 8:15, तीनों एक ही घर में रहते हैं और तीनों कहते हैं कि हम बहुत पंचुअल हैं, है ना। लेकिन तीनों की पंचुअलिटी की परिभाषा डिफरेंट है ना। 7 to 7:45, 8, है ना। तो माना तीनों की अलग अलग परिभाषा हो गई ना, है ना, हो गया ना। कोई 8:15 पहुंच रहा है ना, कोई अलग अलग तीनों की परिभाषा है, लेकिन तीनों क्या कह रहे हैं कि हम पंचुअल हैं, एक्यूरेट हैं। 7:45 वाला भी, 8 वाला भी, 8:15 वाला भी, है ना। अब हमें ये देखना है कि तीनों में से राइट कौन है ना। तो सब तीनों कहेंगे कि मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, है ना। अब इसके डिस्कस लिए हम कितना टाइम निकाल लें, कितनी देर हम डिस्कस कर लें, लेकिन हम फाइनल नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो 7:45, जो 7:45 पर पहुंचता है ना, और वो देखेगा 8 बजे वाले को कि भाई आप इतना लेट क्यों पहुंचते हो, है ना। वो कहेगा आप हमेशा लेट पहुंचते हैं, और वो 8 बजे वाला 7:45 वाले को देखेगा, उसकी समझ में वो नहीं आएगा। वो कहेंगे कि अरे आप क्या फ्री रहते हो, आप क्या खाली रहते हो, हमेशा समय से पहले पहुंच जाते हो, 10-15 मिनट पहले पहुंच करके क्या करते हो, है ना। तो उनकी परिभाषा अलग अलग है ना। अब हम कितना भी ट्राई कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि दोनों के पास जो संस्कार का फिल्टर है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। दोनों के संस्कार अलग अलग है ना। वो दोनों एक दूसरे के संस्कारों को समझ नहीं पाएंगे कि माना कि जे 7:45 क्यों पहुंचा, कैसे आ सकते हैं, और वो कहेगा कि 8 बजे कैसे पहुंचा है, कैसे आ सकते 8 बजे। तो ये सारी चीजें सिर्फ समय पर नहीं, ये बहुत सारी चीजों पर होता है। घरों में भी छोटी छोटी बातों पर होता है ना। कई बार घरों में भी होता है, जैसे सफाई होती है, सफाई भी एक संस्कार है ना। सफाई पर भी होता है ना। एक का संस्कार है कि सब चीज कैसी होनी चाहिए, एकदम राइट, परफेक्ट, है ना। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और एक होता है कि चलो कोई चीज छोड़ दी, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, थोड़ी देर से हो जाएगा, है ना। होता है ना ऐसा। एक को एकदम परफेक्ट चाहिए, एक को होता है कि चलो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे,
है ना। एक कहता है कि इसके ऊपर मुस्कुराना गलत है, एक कहता है कि इसके ऊपर मुस्कुराना सही है। तो दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। लेकिन क्या है, हमें बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि हम गलत हैं या दूसरा सही है, या हम सही हैं या दूसरा सही है। ये हमें किसी ने नहीं सिखाया, है ना। आज तक हमें ये किसी ने नहीं सिखाया। क्या हमने शब्द यूज करना कर दिया कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। और जितना हमने दूसरे को देखकर कहा आप गलत हैं, दूसरे ने हमें देख करके कहा कि आप गलत हैं, आपके संस्कार गलत हैं, है ना। तो फिर हमें पूरे जीवन में गलत लोगों के साथ रहना पड़ता है ना। अगर हम अलग लोगों के साथ रह रहे होते, है ना, तो कई बार कहते हैं ना लोग, मेरी तो गलत व्यक्ति से शादी हो गई, मना उसको गलत सिद्ध कर देते हैं। उसके संस्कारों के कारण उसको हम गलत सिद्ध कर दे। अगर संस्कार मिले नहीं, मेरे जैसे संस्कार नहीं है, अगर जिसका संस्कार मेरे संस्कार जैसा नहीं है, तो वो उसको कह दिया कि ये गलत है। और गलत कहने से सारी एनर्जी चेंज हो जाती है कि ये तो गलत है, उसको अलग कह दिया कि ये तो अलग है ना। जब हम कहते कि ये तो गलत है, तो गलत माना गलत तो गलत है ना। तो वास्तव में इसको समझ नहीं पाते हैं कि राइट क्या है और सही क्या है, क्योंकि हमारी परिभाषा, संस्कार हमारे जो होते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि संस्कारों को समझ नहीं पाते हैं। और इस परिभाषा को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे संस्कार ऐसे क्यों हैं, है ना। मेरे संस्कार ऐसे क्यों हैं, जिसके साथ हम रहते हैं उसके संस्कार मेरे से बिल्कुल डिफरेंट क्यों हैं, अलग क्यों हैं, समझना चाहेंगे ना। अब कई लोगों के होता है कि 2 बच्चे होते किसी के, तो दोनों के संस्कार अलग अलग होते हैं। और किसी के संस्कार, किसी के बच्चे ऐसे होते जो बच्चे के संस्कार माता पिता से अलग होते, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ना, ऐसे कई होते हैं ना। अब सोचो, जिसको पहले क्षण से हमने पाला है, जो हमारी ही परवरिश में रहा है, और उसको तो वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो हमारे से अलग है, और फिर वो एक दूसरे से अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है? इस सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सिर्फ हमें बोलते हैं, लेकिन हम वास्तव में हैं कौन? हम हैं कौन? इस सब को रिकॉर्ड करने वाली शक्ति, इसको हम आत्मा कहते हैं, है ना। अभी हम रियलाइज करें, अब महसूस करें कि मैं शरीर हूं, है ना। शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर को चलाने वाली, है ना। ये अलग बात होती है, हम सुबह सुबह उठ करके और शीशे में, दर्पण में देखते हैं, अरे मैं हेल्दी हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, है ना। अब इसका सही ज्ञान नहीं है। अब इसकी जानना है कि शरीर कौन है, कैसा है। कभी आपने कहा कि मैं सर दर्द हो रहा है, कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है ना। हम कहते आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं कहता मेरा शरीर दर्द हो रहा, तो मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। अब इस शरीर की जर्नी को देखना है। इस शरीर है, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं। अब एक क्षण आता है ऐसा, जब मैं शरीर को, मैं आत्मा छोड़ के जाती हूँ, मैं आत्मा शरीर को छोड़ती हूँ, है ना। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया, है ना। उस टाइम पर हमने किसी ना किसी को खोया है, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, पड़ोसी हो, किसी ना किसी को खोया है ना। किसी ने अपनी पहचान में, है ना, कई लोग गए हैं इस कोरोना काल में। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ चले गए कहाँ हैं वो? हम कहते हैं कि वो नहीं रहे, वो चले गए। तो कहाँ चले गए वो? तो जो हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं, वो किसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं? वो इस शरीर का अंतिम संस्कार होता है, और उसको हम कहते ही हैं अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, है ना। तो शरीर को हम जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी प्रोसेस है वो करते हैं, लेकिन वो शरीर का हुआ, शरीर के लिए करते हैं, है ना। एक हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर नर्स को कहते हैं कि
डॉक्टर कहता है ना कि इनको, इस मिस्टर को अंदर लेके जाओ। ले जाते समय डॉक्टर क्या कह रहा है कि सिस्टर इसको, मिस्टर रमेश को लेकर के ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाओ। और जब वो ऑपरेशन अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्टर कहता है कि सिस्टर बॉडी को बाहर ले जाओ। और जब अंदर ले जा रहे थे, जब क्या कह रहे थे कि मिस्टर को अंदर ले जाओ, और बाहर ले जाते समय क्या कह रहे हैं कि इनको अंदर ले जाओ। समझ रहे एक बात को, जब व्यक्ति अंदर जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में, तब डॉक्टर क्या बोला कि सिस्टर मिस्टर रमेश को अंदर ले जाओ। और फिर जब वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि सिस्टर बॉडी को बाहर ले जाओ। तो जाते समय वो मिस्टर थे और आते समय बॉडी हो गई। परिवार वाले भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब बॉडी को हम कब ले जा सकते हैं। तो इस सोचने की बात है, जाते समय मिस्टर और आते समय बॉडी। यही बोलते परिवार वाले कि डॉक्टर साहब बॉडी को कब घर लेकर के जा सकते हैं, है ना। तो सब कुछ हटा के रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम उसका जो भी है, हम बॉडी बोलने लगते हैं उसको। बॉडी क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि वो सब कुछ जिससे हमारा रिश्ता था वो चले गए। अब पीछे रह गया सिर्फ इस शरीर जो उनने पहना हुआ था, इसलिए हम इसको बॉडी बोलते हैं, है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि पापा को घर लेकर के जाओ, मम्मी को घर लेकर के जाओ, क्या कहते हैं? बॉडी को लेकर के जाओ। जब लेकर के जाते हैं तो दुनिया क्या कहती है? अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब अरथी, अ प्लस रथी। जो इसका रथी था, जो इस रथ को चला रहा था, वो रथी तो चला गया। ये जो जा रहा है अर्थी है। और सारे जीवन में हम ये नहीं पता, हम ये नहीं समझ पाए कि मैं रथी हूं, और इस रथ को ही मैं बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ती है ना, इससे हम सब लोग भी शरीर छोड़ेंगे, है ना। जानते ही तो कि जाना तो सभी को है एक दिन शरीर छोड़ करके। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जब जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर के जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं लेकर के जाएंगे, है ना, कुछ नहीं लेकर के जाएंगे, कहते हैं ना, कुछ नहीं साथ लेकर के जाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया में लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो दुनिया उन चीजों के लिए कहती है जो इन आंखों से दिखाई देती है, जो हम पीछे क्या छोड़ के जाते हैं? परिवार, मकान, दुकान, सब कुछ, मान शान, सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, है ना। शरीर भी छोड़ करके जाते हैं, लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। क्या लेकर जाएगी आत्मा? आत्मा जाती है अपने संस्कार लेकर के। और तो सब कुछ यहीं पर छूट जाता है ना। सब घर द्वार, परिवार, अपना शरीर भी सब छोड़ करके जाते हैं, सिर्फ संस्कार लेकर के जाते हैं, है ना। और वो सारा चीजें, जो रिकॉर्डिंग जो हमारी होती है वो यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, और वो रिकॉर्डिंग हमारे साथ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में एंटर करती है, और एक फिर कुछ महीने बाद एक बच्चा जन्म लेता है। और वो बच्चा, है ना, अब वो बच्चा आया है। अब वो पेरेंट्स जो जिसके यहाँ जन्म लिया, जिस माता पिता के यहाँ, उसको लगा कि एक बच्चा आया है और इस पर हम नई अपनी चॉइस डालने, उसके ऊपर अपने संस्कार डालने वाले थे, लेकिन वो बच्चा पहले ही से संस्कार लेकर के आया है। अब वो संस्कार कहाँ से लेकर के आया है? पहले, है ना, यहाँ से शरीर से निकला और उस शरीर में गया, तो पहले संस्कार कहाँ से लेकर के गया? पहले वाले शरीर में था। अब अपने अंदर चेक करो कि मैं बच्चा बनने वाला हूँ, मैं एक बेबी बनने वाला हूँ, तो अगला जो बेबी बनने वाला हूँ वो कैसा बेबी बनेगा, है ना। कई बच्चे होते हैं ना, अलग अलग दिखते हैं। कोई बच्चे बहुत खुश रहते हैं, कोई बच्चे छोटी छोटी बातों में रोते रहते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो बहुतों के साथ खिलौने शेयर करते हैं, कोई पकड़ के रखते हैं कि मैं नहीं दूंगा किसी को, कोई बच्चे बहुत इजीली सबके पास चले जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जरा छुओ तो रोने लगते हैं। अब इनको ये सब चीजें किसने सिखाई, किसने संस्कार सिखाए? तो ये संस्कार वो आत्मा लेकर के आई थी। कहां से लेकर के आई वो, है ना, इसको महसूस करो, कहां से लेकर के आई।
हम इसको महसूस करें जैसे हम इस शरीर में हैं, जैसे हम इस शरीर में हैं बिल्कुल वैसा ही वो संस्कार लेकर के हम जाएंगे। जैसे हम अभी हैं ऐसे ही अगला बेबी होगा। अब एक कुछ वो बेबी देखो कैसा है, अच्छा लग रहा है। अगर ये बेबी अच्छा है तो वो बेबी अच्छा होगा। अगर कुछ चेंज करना है तो अभी सिलेक्ट कर लो कि मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है जो नया जन्म अच्छा मिले। दूसरी चीज, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी 1-2 दिन के अंदर ही जन्म कुंडली बना करके दे देते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं ना, अभी भी कितने लोगों के पास जन्म पत्री होती है ना। तो सोचो, हमने पंडित जी से कभी पूछा ही नहीं कि अभी तो बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया और आपने सब कुछ जीवन की कहानी बता दी, आगे ये होगा, ऐसा करेगा बच्चा, ऐसा करेगा। अब आपने ये सब कैसे बताया? अब वो संस्कार, ये जो जन्म पत्री है वो बन रही उसके आधार पर, जो आत्मा वो लेकर के आई है संस्कार उसके आधार पर। तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? ये हम खाली हाथ आए हैं? हम कैसे जाते हैं? हम भरे हुए जाते हैं। कौन सी चीजों से भरे हुए जाते हैं? अपने संस्कार और अपने कर्मों से भरे हुए जाते हैं। सुनते हैं ना कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं, आजकल प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, छोटे छोटे बच्चे गाना गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं? जो पहले एक्टर थे, इसलिए आज वो छोटे में ही सब कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पर काम कर लेते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे शास्त्रों की बातें कर लेते हैं, है ना। कहते इसको किसने सिखाया? सिखाया नहीं, वो सीख के आया है, पहले सीखा है उसने, है ना। इसी तरह से जब ये आदतें समझ में आती हैं तो इसी तरह से समझना है कि छोटे छोटे बच्चे डरते क्यों हैं। हम कहते हैं कि ये बच्चा डरता क्यों है, मेरा बच्चा इतना डरपोक क्यों है ना। किसी के घर में अगर पेरेंट्स हैं, है ना, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे कई चीजें बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मान के चलो कोई अच्छा तैराक है, पानी में कोई अच्छा तैर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को भी बहुत अच्छा तैराक बनाऊंगा, है ना, बहुत तैराक बनाऊंगा। और वो कहीं नदी तालाब के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे जाते हैं और वो अपना होश खो देते हैं, बहुत डर जाता है। और वो माता पिता सोचते, पिता कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, क्यों होगा, क्यों डर रहा पानी से। एक चीज आपको बताते, कुछ समय पहले हमने एक जगह एक सीन देखा, करीब 100 लोगों ने पानी की वजह से, पानी में डूबने के कारण और लोगों ने शरीर छोड़ा। अब यहाँ देखना है कि उनका जो लास्ट सीन था वो क्या था, उसको महसूस करें कि उनका लास्ट सीन क्या था। जो शरीर छोड़ रही थी वो आत्मा, क्या था उनका कि एक तो बहुत पानी, चारों तरफ पानी पानी, पानी में वो आत्मा घबरा रही है और वो अपने आप को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रही, लेकिन पानी उनको अंदर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। दूसरा क्या देखा कि उनके जो फैमिली मेंबर थे, उनके परिवार वाले थे, वो कहीं बहते जा रहे हैं और उन्होंने भी बहुत कोशिश की उनको बचाने की कि इनको बचा लें, लेकिन बचा नहीं पाए। और वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड होते होते सारा सीन, और आत्मा वो शरीर छोड़ देती है और लास्ट में क्या रिकॉर्ड हो गया? पानी से डर, पानी से भय, है ना, पानी से डर, पानी से इतना डर लगने लगा है उसको। ये माना वो सीन उसकी आत्मा में वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो आत्मा जब वो 2 साल का होगा और उसके मम्मी पापा बहुत उमंग उत्साह से उसको स्विमिंग पूल के पास, नदी तालाब में कहीं ले जाएंगे, है ना, क्योंकि कहेंगे कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, मैं इसको स्विमिंग पूल में तैरना सिखाएंगे। और जैसे ही वो बच्चा पानी के पास जाएगा और क्या होगा उसका, उस बच्चे का क्या होगा, जब आप उसको महसूस कर सकते हैं कि उसका क्या होगा, उस टाइम पर क्या होगा, जैसे वो उस टाइम पर अभ्यास करेगा और उनको समझ में नहीं आएगा कैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कहेंगे डरपोक पानी में जाने से डरता है ना। आप वो कहेंगे कि अपने भाई को देख, अपनी बहन को देख, कितना अच्छे तैराक हैं, कितने अच्छे से तैरते हैं, है ना। पहले हम बोल देते हैं उनको कि तो इतना अच्छा करते हैं, है ना, फिर हम उनकी तुलना भी करते हैं उनके साथ, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो सोल ऑफ जर्नी है, वो आत्मा यात्रा करके आई है और वो आत्मा क्या देख करके आई है जो आज यहाँ पर डर रही है। कोरोना के टाइम पर कई लोगों ने देखा है, कोई आईसीयू में है ना, अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं लेकिन फैमिली आ नहीं पा रही है उसके पास, और वो याद करते 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 उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, नए शरीर की ओर जर्नी उसने शुरू कर दी, है ना।
अब उस आत्मा के ऊपर लास्ट सीन क्या रिकॉर्ड हो गई, मेरे पास मेरे परिवार वाले नहीं थे, मेरे पास वो नहीं थे, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं थी। अब वो आत्मा फिर डरती है, अगली जगह जब शरीर धारण करेगी, अगली जगह उस बच्चे को जब शरीर मिलेगा तो वो बच्चा कहेगा, छोड़ेगा नहीं माता पिता को, आप मेरे साथ रहना, छोड़ना नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं सोऊंगा नहीं, अकेला नहीं सोऊंगा। तो अब क्या होता है, वो माता पिता क्या कहते, बड़ा डरपोक है ना। अब उस आत्मा को भी पता नहीं होता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ना, लेकिन उसके पास यहाँ रिकॉर्डिंग है कि कोई मुझे छोड़ करके चला गया था, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि ये सोल की जर्नी है, आत्मा यात्रा कर रही है, तो हमें एक दूसरे के संस्कार बहुत इजी हो जाते हैं और समझने लगते हैं। और जब हम एक दूसरे के संस्कारों को समझने लगते हैं तो फिर समझना बहुत इजी हो जाता है ना, क्योंकि इजी हो जाता है सब कुछ। अभी तो हम देखते हैं कि 2 साल का बच्चा इतना क्यों डरता है, ये 3 साल का बच्चा क्यों इतना गुस्सा करता है ना। ये सारे संस्कार उस बच्चे के नहीं हैं, ये सारे संस्कार इस शरीर के नहीं है जो 3 साल या 5 साल का है। ये सारे संस्कार किसके संस्कार हैं, ये हमें याद रखना है। किसके संस्कार हैं, मुझ आत्मा के, है ना। इसलिए कभी नहीं कहना कि खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, ऐसा कभी नहीं कहना। भरे हुए आए थे, सीडी हमारी भरी हुई आई थी, अब सीडी भरी हुई ही जाएगी। ये जीवन काल मिला हुआ है, जो गाने चेंज करने हैं उस सीडी में, जो उसको चेंज कर लो, जो नए गाने रिकॉर्ड करने हैं वो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा, अगर ध्यान नहीं रखा, है ना, और फिर अगर कोई गलत वाले गाने रिकॉर्ड हो गए तो सिर्फ वो इस जीवन में इफेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे साथ आगे भी जाएंगे। इस लाइन को हमेशा पकड़ करके रखो। इसलिए हमें कोई नए गाने रिकॉर्ड नहीं करने हैं और हमें अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है। जब संस्कारों को जितना अच्छा बनाएंगे उतने ही अच्छी हमारी लाइफ बनेगी और हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब हम भूल जाते हैं और हमें ये याद ही नहीं रहता है कि हम कोई दूसरा शरीर धारण किया है और पहले के संस्कार हमारे अंदर हैं। इसलिए हमें इस समय याद रखना है कि मेरा हर कर्म मेरा संस्कार है। ये आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग है कि मेरा हर संस्कार मेरा संस्कार है ना। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमें अपने संस्कारों को चेंज करना है, तो ये हमारे ऊपर है। इसलिए आज से हमें एक दूसरे के संस्कारों को समझ करके चलना है, ठीक है। अच्छा,